that was the one mistake in my life, great mistake in my life. That also that for whoever. And second parts of Toyota, in the early days, I was watching your video in YouTube, and every time I was thinking that your teaching style, everything. I was a fan of you, sir, at that time. Means, yeah, at that time I was thinking that if it is possible, then I can take a class in front of, or like all other students, they're taking classes from you. Every time I was thinking of that. And by mm, blessing of God, or what I can say, today I am in front of you. That is a quite happy moment for me, sir. And I'm also very happy that I have been listening to you for a long time, where you have been speaking very fantastically. I can see you're speaking very fluently. You shared your story very well. And जो आप जिस पेस में आप बोल रहे थे ना, बोलने का तरीका, it was very nice. I liked it. तो आपको कैसा महसूस हो रहा है that you are speaking now? Yes, sir. Very good, sir. I got confidence after your classes. I mean, literally, the way of preaching and your colleagues, rather is there in that you. Yeah, only I came to know that you are giving us class in the online also. So at that time also, I doubt. I thought that some other person they are cheating in your name. They might be cheating me. Like that, I was thinking. That's why I delayed. So many people don't. So many people think like that. They think like, we are calling here, so we are the right person, or if there if serious or something, maybe they're right. That's why I delayed for a 1 or Okay, so how the it is? So how is your experience till now? very fantastic. Your teaching is fantastic, simply fantastic, sir. Thank you, sir. To be a lot. Sir, I also like the way you taught us. I tried one to two institutes. They write the sentences in a notebook and translate it English, and how they learn. I do is, I also go to so many institutes. I still go to institutes. I go there. I have classes as a student. I don't tell them that I am a teacher. और मैं देखने जाता हूँ अक्सर कि भाई कौन कैसे पढ़ा रहे क्या पढ़ा रहे बट whatever I have noticed after there कि सब लोग है ना ग्रामर करा रहे हैं आंसर्स कर पे हैं रूल्स आ रहे हैं but nobody knows कि स्पोकन इंग्लिश एग्जैक्टली है क्या सारे के सारे पता क्या कर रहे हैं वो एक सब्जेक्ट को पढ़ा के भेज देते हैं एंड सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स वो कैब का भी इतना डिफरेंस होता है कि जब अपनी बुक्स में वो कैब देख रहे हो वो स्पोकन में थोड़ी ना आती है अब उसको हिंदी से रिलेट करके देखो आपने हिंदी में सीखा होगा कठिन पिताश्री है ना आगमन का किंतु परंतु कहा बोलता किंतु परंतु बताओ वो मैं कैब को सटने से आप कहीं यूज नहीं कर पाओगे नहीं इतना सिंपल बुक्स में भी देखोगे तो किंतु परंतु में भी होता है कि मैंने इतिहास के बारे में जाना किंतु उसने ऐसा कहा तो आप आंसर्स में ऐसे लिख के आते हो बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आप हिंदी में कहाँ बोलते हो किंतु परंतु दूसरा जिस चीज पे काम करना चाहिए वहां पे कोई काम नहीं कर रहा होता दे आर जस्ट वर्किंग ऑन ग्रामर एंड ग्रामर तो एक ऐसी चीज है कि मैं कह रहा हूँ एक अनपढ़ अंग्रेज को ग्रामर नहीं आती किसी भी अंग्रेज को जो टीचर नहीं वहाँ पे ग्रामर नहीं आते बट सारे इंग्लिश बोल रहे हैं ना एक सड़कों पे रहने वाला न्यूयॉर्क में जो भिखारी होगा बैगर होगा वो भी क्या करता है इंग्लिश ही बोलता है सो डज ही नो ग्रामर नो स्टिल ही कैन स्पीक वेरी वेल अब आप लोग जब इंग्लिश में बातें करते हो जैसे अभी रमेश ने कितना कुछ बोला आई एम डैम श्योर उन्होंने बिल्कुल ग्रामर के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा ना मैंने आज तक आपको ग्रामर के बारे में बताया हालांकि ग्रामर ही थी वो तो उस की डेफिनेशन आपको पता लग जाए कि चीज है क्या या फिर आप उस ग्रामर को चीज से यूज कर पाओ बहुत डिफरेंस है यानी कि आप यूज कर पा रहे हो वो एक बड़ी अचीवमेंट है दूसरा क्या आपको बस डेफिनेशन पता है इसको नाउन कहते हैं इसको एडजेक्टिव कहते हैं इसको जर्नल फॉर्म कहते हैं इसको प्रोवर्ब कहते हैं लेकिन मैं पूछ लूँ ना है क्या वो पता ही नहीं यूज कहाँ होते वो पता नहीं तो वो चीज का क्या फायदा कि आपको डेफिनेशन तो याद है कि नेम ऑफ अ प्लेस इमोशन थिंग दैट इज गोल्ड नाउन नहीं ये थोड़ी ना नाउन है आपको एग्जैक्टली यूज करना आना चाहिए तो दैट इज नाउन तो उस नाउन का यूज करके उसको यूज कर पाओ दैट्स वेरी यू स्पीकिंग वेरी वेल I would like to have opinion, your feedback, like how was your experience till now? जब आपको कैसा लगा जो मैंने सिखाया आप लोगों को आप बोल पा रहे हो टीचिंग में कोई मेरी टीचिंग में कमी लगी जो भी कुछ लगा जो मन तो अपने जो मन में कुछ हो भड़ास वगैरह ठीक है भड़ास मिनटों से जो भी आप कहना चाहो जो बता सकता मुझे बता सकते हो अभी कुछ कमी लगेगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम और बेटर करें अपने आरोप को जो बोलना दिल से बोलना है आप लोगों को राइट से व्हाट्स योर टेक ऑन दिस Hello everyone, I am Davin Solanki. I want to share my feedback with you. So, I was very impressed by Deepak sir teaching style because Deepak sir teaching style is very different from others. Deepak sir
always focus on how to speak English, not grammar, how to pronounce. And Deepak sir give me real life situation, how to speak in real life situation. I am very impressed by Deepak sir. I saw many videos on YouTube, but after watching Fluent Institute, I never search any other videos. I always go to YouTube, I search Fluent Institute, and I learn from that. So Deepak sir, very good. I am very impressed. Deepak sir, thank you, Praveen. Thank you. Thanks a lot. Anything which you think that we are lacking? कहीं कमी हमारे अंदर कुछ कि हाँ सर ये अच्छा नहीं लगा हमें इस चीज से हम नाराज हैं जो भी कुछ है टेक योर हार्ट आउट टेक योर हार्ट No, not yet, but you should hire one tutor because after classes you should give assignment. So in every classes, you're saying that I should hire a teacher. For what I should hire a teacher? Teaching for making you practice. I'm not getting what you want to say. So, more practice sessions. So, when we talk about the preparation day, there are two holidays. If you can hire a time for behalf of Actually, I planned for that a number of times, but I never found any teacher that I can say, yeah, he is the right teacher. Like even if I talk about YouTube, अब आप लोग तो उनकी कमियां नहीं पकड़ पाते, बट मुझे पता ना कौन कितना गलत पढ़ा रहा है, कौन कैसे पढ़ा रहा है. Instagram possible for us तो देखो rectify. या बुरा होता है वो तो है ही. यस तो नहीं इसीलिए तो आपको हमेशा क्या बोला है, जब भी कोई चीज सुनने को मिली उसको ऑथेंटिक सोर्सेज से चेक करो, रिसर्च करो, ढूंढो. 10-15 रोज लोगों की मजबा लोग हैं, क्या औरत है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट द पीपल हु आर ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसे नहीं सारे वे पुराने टीचर्स की बात करूं 2016 के आसपास से जो आ रहा थे 18-17 इससे पहले जो दिन थे, जैसे कि हम करें स्पोकन इंग्लिश गुरु हो गया, कंचन मैडम भी सही पढ़ाते हैं, गलत है बट वो भी फिर ग्रामर के टीचर है सारे के सारे. ओनली नॉलेज उनकी करेक्ट होती है. पर जो रिसेंट टीचर्स आ रहे हैं ना और जो इंस्टाग्राम पे है, ओहो हो मैं कह रहा हूँ मोर देन 90% तो ही नहीं, तो सही नहीं पढ़ा रहे, जो कि सही पढ़ाने से ग्रोथ नहीं मिलती, इम्प्रेसिव पढ़ाने से ग्रोथ मिलती है. क्या कहना चाह रहा हूँ, जब तक आपको कुछ ऐसा ना बताए जो आपको ऐसा लगे कि अटपटा सा है, जब तक आपको ऐसा ना लगे यार ये तो हम गलत सोचते थे, जब आपकी सोच के उल्टा कुछ नहीं बताएंगे, इसको बोलते रिवर्स साइकोलॉजी, तो वो तो सिर्फ मजा लिया जा रहा है, आपका खेल किया जा रहा है, आपको बेवजह कुछ भी गलत सलत बता के जा रहे हैं, वो रियल इंग्लिश नहीं होती. फिर तो इम्प्रेसिव बता रहे, इसलिए वहां तो जब कंफ्यूज हो जाओगे. अगर आपको ग्रामेटिकल पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करना है तो कई टीचर्स हैं जो पुराने टीचर्स से बड़े अच्छा सिखाते हैं, वो जैसे कि स्पोकन इंग्लिश गुरु हो गए, ग्रामेटिकली आप अच्छे हो जाओगे. हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो एक ताते थी का मैंने इसलिए बनाया कि स्पोकन में वो चीज़ काम नहीं आएगी, बट ग्रामर उनकी बड़ी अच्छी है, उन सर की. नहीं ठीक है, नीतू सिंह की ग्रामर भी बड़ी अच्छी है, नीतू सिंह मैम जो है. उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट कंचन मैडम, उनकी भी अच्छी है. वो एक अव्वल है DS मदान वाले, वो भी इंग्लिश में एरर्स नहीं करते हैं. ये सारे पुराने वाले ही हैं जो पहले थे. कभी आजकल के जो नए इंस्टाग्रामर्स हैं उनसे तो बच के रहना. कोडे जो आल पर जितने भी एक्टिविटी करके आते हैं वो तो सारे आपका काम खराब कर देंगे. दूसरा इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना, सही जगह से अपने आप से आप क्या करो, सेलिब्रिटीज को सुनो, बिकॉज उनकी इंग्लिश बिल्कुल प्रोफाउंड होती है, इतने स्किल होते हैं, वो उनको पूरा कोशिश करते हैं, पूरा सीखते हैं बोला कैसे जाता हो, है ना. तो बहुत हर चीज को बहुत डेप्थ में सीखा होता है उन्होंने एक्सेंट सीखा होता है, प्रोनाउंसिएशन सीखी होती है, उन्होंने बोलने का तरीका सीखा होता है. वो पर सालों के ऊपर काम होता है, तब जाके वो मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं. समझिए मेरे भाई, तो ऊपर ट्रेनिंग चलती है एक चीज की. दूसरा में जो न्यूज में बोलते हैं सुनो आप, उनको सुनो आप, क्योंकि उनकी इंग्लिश भी बड़ी अच्छी होती है. वो भी फर्निश्ड इंग्लिश बोलते हैं, तभी उनको वापस सेलेक्ट किया जाता है. वो वाले नहीं जो सड़कों पे बोलते हैं, उनमें कमी मिल जाएंगी, वो तो ऐसे ही होते हैं स्टूडियो में बैठ के बोल रहे होते हैं. बट उसके अलावा जो रेडियो जॉकीज होते हैं उनकी लैंग्वेज भी बड़ी होती है, प्रोफाउंड होती है. जो रेडियो जॉकीज होते हैं उनको सुनो, पॉडकास्ट होते हैं बहुत अच्छे इंग्लिश के, उनको सुनो. मैं तो कहूँ कि ज्यादातर आप नेटिव स्पीकर्स को सुनो. जब सीधा नेटिव स्पीकर्स को सुन लोगे तब भी टेंशन नहीं करता हूँ, एग्जैक्ट पता लग जाएगा इंग्लिश बोली क्या जाती है. जब मेन सोर्स पे ही चले जाओगे तो इशू ही नहीं होगा. चीजों को कंफर्म करना है, रेक्टिफाई करना है जो आपका इशू आ रहा है. निखिल तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो रियल वेबसाइट्स होती हैं, जो एग्जैक्ट ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट है, वहां जाके रूल्स को चेक करो, कैम्ब्रिज में जाके रूल्स को चेक करो. जब वहां से सुनने को जो मूल्य है उसको सही मानो, ऑथेंटिक, वो ऑथेंटिक सोर्स है, बनाई उन्होंने है जाएगा, वो माना जाएगा. वो सीखते इंडस्ट्री उसको क्या घुमा के कैसे प्रेजेंट कर दिया आपके सामने, वो काम खराब कर देगा. राइट. You want to speak and learning English so quickly, I highly recommend Fluent Institute because I shared your videos in my With your friends also in group.
Okay, we are starting a new batch also that is of 8 p.m. and we are going to start it after 5 to 7 days. So if anybody wants to join, like your friends, your relative, anyone, right? So they can join it. So, well, teaching style is good, sir. And I have already showed you what are the discrepancies without teacher, he can attend. नहीं सर मैंने ये प्लान किया है कि हम अलग से प्रैक्टिस कोर्स ही बनाएं बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट टीचर्स मुझे ऐसा टीचर मिला ही नहीं जिसको मैं कह सकूँ हाँ टीचर सही है वो गलत पढ़ा के जाएगा अब ऐसा तो नहीं कि मैं पहले उसको टीचर बनाऊं किसी को भी जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं ऐसा नहीं है नहीं एक अनुज सर है मैं आज तक उनसे इम्प्रेस्ड हूँ मैंने उनके जैसा टीचर नहीं देखा वो बट वो ऑफलाइन में और वो पढ़ाते नहीं क्योंकि वो खुद इतने बड़े लेवल पे बैठे हैं उन्होंने तो पढ़ाना छोड़ ही दिया एंड ही हैज बीन टीचिंग फॉर लाइक हैव बीन नॉट ही हैज बीन बिकॉज नाउ ही हैज स्टॉप टीचिंग ही हैड बीन टीचिंग एंड ही हैड टॉट फॉर जो लाइक करो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ना सारी बातें मैंने एक बार उनको सुना था बहुत छोटा था उस समय में मैंने उनकी चीजों को कभी भी चेक किया ना सोच चेक किया ना 100 बार वो तरीक कहाँ से सीख के उस समय ना यूट्यूब था ना गूगल था ना कुछ था सोच के देखो उस समय टीचर्स देती कुछ जो देसी हिसाब से सिखाते वो सिखाने वाले टाइम पे जो एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन सिखाया करते थे तो ऐसा टीचर तो मैंने आज तक नहीं देखा इंग्लिश के बारे में फील्ड में कहूँ तो मैं Okay, sir. And the next thing, sir, which I want to tell you, if I want to, sir, convey my thoughts regarding your teaching style is good, sir. Because I have joined lots of courses. After that, I found your video and let's try it. Okay, that's why I full payment without any thinking. Like if I came for 1 month, that I definitely exit. Okay, sir. But after 1 month, I realized that's what's the value of your course because you had given me a lots of knowledge regarding all the grammatical things which I wanted, and without writing so many things because sir, I had to take copies of the grammatical structures like others to write and for other institutes. Okay, sir. And I have your notes also, sir. It's like 100 to 150 kgs. But I had a good idea regarding your all structures, and I have a good idea regarding all your structures. And one thing that still I want to tell you, you can do one thing, sir. It's my personal request. Please, sir, focus on some editorial site like some newspapers because teacher speaks, sir. It's quite impossible to read and understand the things what is present in the newspaper. It's specific editorials, sir. Because I ever faced the problem. That's why your problem. हाँ इसका पता प्रॉब्लम क्या है इसमें अलग सीन आ गया फिर हमारे पास 3 मंथ्स का कोर्स है वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है यस सर वो एक कोर्स है फिर दूसरा कोर्स होता है जिसको बोल सकते हैं प्रैक्टिस कोर्स जिसकी आप बात कर रहे हो ना बहुत देर वो होता है एडवांस्ड कोर्स जैसे एडवांस कोर्स है एडवांस कोर्स में आता है तो हमारे साथ हाल भी हमने यू कैन लर्न सर I will definitely do there's a so. huge demand of that from my students like you're also demanding so many students also they were demanding मेरे पास क्या हो रहा है मेरे पास यही बैच बन जाते हैं तो टोकन वाले बैच बच्चे वेट कर रहे होते अब हमारे चैलेंज क्या होता है उनको सिखाना होता है जिनको ये भी नहीं पता मैं जाता हूँ आई गो वहाँ से हम बोलना सिखाते हैं पहले जब आप करो एडिटोरियल वाला लेवल वो एडवांस्ड कोर्स में आता है फिर है ना बिल्कुल कहीं भी आप विराट को वही करना चाहिए Trying to talk about it in our social media, there is a very less teachers who is teaching that type of the literature English. हाँ yes right as first I always फाइंड करना पड़ेगा इसका मैं विल हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट सिंपल एक ही बात है कि ये तो कोर्स ऐसे ही रहेगा इसमें हम चेंज नहीं कर पाएंगे इसका मतलब यही हुआ एक तरीके से ये तो सिखाना ही पड़ेगा मुझे सारे स्ट्रक्चर ही खत्म मुश्किल से हो पाते 3 मंथ्स में एंड दूसरा फिर हमें प्रैक्टिस कोर्स एंड एडवांस्ड कोर्स से 2 चीजें बनानी और पड़ेंगी हमें अतीशा बताइए आपके क्या दुख है अतीशा जी आपके दुखड़े I don't have any dup. I'm very happy because that day I joined the PNC Institute, I present speech in English. But after completing the course, I'm able to speak in English. And I wanna share one thing. Deepak sir taught me if you wanna learn English, so learn like a language, not a subject. is very important
because I have seen like recently I went to an institute. I cannot mention the name of the institute वही Sorry, मैंने जहाँ भी मैं first बार जाता हूँ सुना अब when I सब्जेक्ट वाला I was Ah, die, wie geht ab nicht Sarah? Fix. वो वाला सुपर कैलिफ्रैगिस्टिक्स ओ वो वर्ड सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एस्पिलिडोशियस राइट ठीक है तो सारे ठीक है तो सारे के सारे बोलेंगे एक साथ इसको इसका मतलब होता है अति उत्तम फैंटास्टिक फैंटास्टिक अमेजिंग तो क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में मतलब सारे इंग्लिश में फैंटास्टिक वगैरह भी तो इसके लिए एक और वर्ड होता है क्या सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एस्पिलिडोशियस एवरीवन कैलिफ्रैजिलिस्टिक एस्पिलिडोशियस कुछ कहना है तो प्लीज बोलिए कोई कह रहा था सर ये सब बोल We have a request, same request that please make a practice platform, sir. Where we'll do that. we can practice our चीजों को कनेक्ट रहना कि जैसे मैं प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च का कभी लॉन्च करूंगा तो मैं आप सबको स्टेटस वगैरह डालेगा चीजों को इन्फॉर्म करेंगे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते। Is that clear? Sure, sir. Sir, and sir, is it possible, sir, to please try to launch one advanced Advanced course also. Yes, sir. We'll focus on that. We'll focus on that. एडवांस का थोड़ा एडवांस से थोड़ा मुश्किल है अभी प्रैक्टिस का लेकिन श्योर है ये हो सकता क्योंकि एडवांस्ड मैं होता ना कि मैं इसलिए नहीं देना चाह रहा कि जब तक मुझे सुपर एडवांस नहीं लगेगा वो मैं हमेशा तब कोई चीज़ लॉन्च करना चाहता हूँ जब मुझे लगता है कि ये है कोई चीज़ मैं लेके आया हूँ मार्केट में लाइक जब when I made this course I was in 12th class अब बनाता रहा I waited for 1 year मैंने बनाया मैं 21 साल का था जब मैंने इसको लॉन्च किया था अप्रैल में my age was 21 10 years back from now तो 2 साल में सोच रहा था कि लॉन्च करूँ या ना करूँ फिर 2000 एग्जैक्ट अप्रैल का मंथ तो उस समय मैंने उसको क्या किया था लॉन्च किया था 2016 अप्रैल तो ऐसे ही एडवांस कोर्स में इसलिए अभी नहीं लेके आ रहा अपना हालांकि मुझे पता है एडवांस में क्या है भी सभी एडवांस करा रहे हैं ना वो एडवांस नहीं है अभी बताऊंगा लोग क्या करें एडवांस के नाम अपने वीडियोस देख रहे हैं कभी पहली बात तो सभी के सभी पता क्या बोलते हैं एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐसे सुना होगा आपने एडवांस कोर्स हो ही नहीं सकता पूछो भाई सर एडवांस जिसको एडवांस भी कह सकते हो ब्रिटिश में एडवांस होता है अमेरिकन में एडवांस पहली बात तो वो आपको करेक्ट करेंगे आके एडवांस होता है एडवांस आप गलत बोलते हो ब्रिटिश में एडवांस होता है अमेरिकन में एडवांस होता है एडवांस का मतलब पता क्या होता है कोई चीज जो हमने पहले ही कर दी उसको एडवांस बोलते हैं वो एडवांस कोर्स का मतलब क्या हुआ जैसे कि एडवांस में आपने पेमेंट कर दी समझ पाए मेरी बात एडवांस में मैंने क्लासेस दे दी एडवांस में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी उसका मतलब क्या होता है पहले ही कर देना एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी चीज होगी तो ये चीज होगी वैसे बोलते रहे एडवांस में पेमेंट कर दी मैंने तो आप उस काम को कर देना बाद में एडवांस कोर्स का मतलब क्या हो कि ऐसा कोर्स आप मतलब पहले कोर्स दे देते हो फीस आप बाद में लेते हो ऐसा कोर्स कहना चाह रहे हो तो जिसको कहना चाह रहे हैं एक्चुअली वो एडवांस नहीं वो एडवांस्ड होता है ईडी लगेगा समझे मेरी बात एडवांस बनाया हुआ कोर्स मैं सिखा कर आपको थर्ड फॉर्म लगती है जेरेंट फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं मैंने नाम नहीं बताया कि आपको इन चीजों की यूज सिखा दिया मैंने थर्ड फॉर्म लगती है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है एक्शन का काम कर रहा है याद आ रहा है कुछ अच्छा वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एडवांस्ड कोर्स होगा पहले वो तो एडवांस नहीं होगा और क्या कर रहे हैं एडवांस कोर्स के नाम पर जैसे कि बोलेंगे स्टूडेंट है बेचारे को उसके टीचर ने पीट दिया मेरे एक स्टूडेंट है सर मैम वो आया सर मैम ने मारा मुझे तो मैम ने क्यों मारा मैंने बोल दिया था डे आफ्टर टुमारो क्या बोल दिया टुमारो कल और कल डे आफ्टर टुमारो तो ये तो जुगाड़ होता है एग्जैक्ट वर्ड थोड़ी ना है ऑक्सफोर्ड कह रहा है कि ये वर्ड है खुद ऑक्सफोर्ड ने खुद इसको शब्द बनाया है पूरे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को आप चेक करोगे तो यही शब्द है कुछ दुनिया में इसके अलावा वर्ड ही नहीं मिलेगा या फिर टुमारो ही होता है आप बचपन से आप भी सीखा करते थे ना लिटरेचर्स में डे आफ्टर टुमारो आता था ना उसको आज के टीचर्स क्योंकि यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे किसी की वीडियो देख ली उन्होंने बता दिया नहीं एग्जैक्ट शब्द होता है ओवरमॉरो और एडवांस्ड इंग्लिश होती है भाई कोई भी मतलब ऐसा शब्द आप बता के चले जाओगे जिसका कहीं यूज भी नहीं होता कि वो इंग्लिश में आ जाता है और आज से सालों पहले ये ऑक्सफोर्ड ने अपने अंदर से हटा दिया मतलब इंग्लिश में वर्ड ही हट चुका है जिसको ऑब्सोलीट वर्ड में डाल दिया ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है ऐसे वर्ड जो अब यूज नहीं किए जाते कोई पुराना वर्ड पड़ा है का अब यूज नहीं है समझ पाए मेरी बात इनको नया क्यों लग रहा है क्योंकि कैसा शब्द सुनने को मिल नहीं रहा कहीं ना कहीं से रिसर्च की होगी क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कोई रिसर्च करते हैं दोस्त आते कि क्या कुछ नया बताया जाए
सही नहीं बताया जाए या नया बताया जाए, तो उस चीज को वो आजकल एडवांस में का नाम देकर चिपका देते हैं कि ये एडवांस ना। एक कह रहा टीचर्स मत कहो फैकल्टीज कहो, मतलब वो क्या मतलब वो टीचर मत कहो फैकल्टीज को, टीचर गलत हो जाए, कह रहा कि बंद, एक कह रहा कि बंद करना क्लोज नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो भी नॉर्मल चीजों को भी मना कर रहे हैं ना। एक कह रहा ये खोलना ओपन नहीं होता, बंद कह रहा उनके एग्जांपल खोल के देखना ओपन ही मिलेगा, ओपन द बोतल कैप, ओपन द कैप है ओपन होता है, वो कहना चाह रहा था इसे घुमाया जाएगा तो उसको अनस्क्रू कहते हैं। अरे भाई अगर हम प्रोसेस बताएंगे कि इसको खोला कैसे जाएगा तो हम अनस्क्रू ओपन बोलेंगे ना, खोलना तो ओपन ही रहेगा ना। इसको अगर हम प्रोसेस नहीं बताना चाह रहे तो कोई भी चीज आप खोल रहे हो तो आप ओपन ही लगाओगे उसको, फिर कह देते लास्ट में दिस इज एडवांस्ड इंग्लिश, इज दिस एडवांस्ड इंग्लिश, दे आर जस्ट फूलिंग यू राइट। ओके जो भी है लेट इट बी, यही कहूंगा। बाकी मैं यही कहूंगा आगे से कुछ देखो जरूर, तो रिसर्च जरूर करना, सिर्फ सुने बात पे विश्वास मत करना। जाओ ऑक्सफोर्ड में चेक करो, हर एक चीज को चेक करो, कैम्ब्रिज को चेक करो, तब ऑथेंटिक सोर्स से जो कहे उसको सही मानो, बात खत्म। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को फोकस करना कॉन्वर्सेशंस की प्रैक्टिस के ऊपर भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या करना है लिसनिंग स्पीकिंग तो कभी मत छोड़ना, ये तो हमेशा करना। सही जगह से सुनो, सही जगह से बोलते चलो, वो इंग्लिश जो है वो प्रॉपर इंग्लिश है। नंबर टू आप लोगों को क्या करना, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करने। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि आपने पेशेंट का एक डॉक्टर का कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर लिया, तो जब खुद आप उस रियल सिनेरियो में जाओगे तो आपके पास प्रॉपर वोकैब होंगे कि डॉक्टर से क्या बातें की जाती है। डॉक्टर को दिखाने की इंग्लिश शो नहीं होती, सीधा डॉक्टर होता है। भाई पेट में गुड़गुड़ की आवाज आ रही है तो उसको हम ग्रम्बलिंग बोलेंगे, तो वर्ड्स वोकैब उस कॉन्वर्सेशन से प्रॉपर फील हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे सोसाइटी में आप देखोगे 50 60 70 प्रकार के कॉन्वर्सेशन हमारे परमानेंटली होते हैं। जैसे आप दुकानदार से आप बातें करोगे, वैसे कितने की है ये, है ना, कितने की पड़ी है आपको, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू बनेगा, ने में है ये तो हाउ मच फॉर होता है, तो हाउ मच इन नहीं होता। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने एक कस्टमर बन के शॉपकीपर से बात की, आप कस्टमर बन के किसी होटल मैनेजर से बात कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस जरूर करना। इससे प्रैक्टिस से क्या होगा, तो जब आप रियल लाइफ में ऐसे सिनेरियोज में जाओगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा बोलने में, यू वुड स्पीक वेरी फ्लुएंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऐसे सिचुएशन में जाने के बाद क्या होगा, तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे, तो ये गैप्स है वो फिल हो जाए। वैसे दुनिया भर के कि दो दोस्तों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो सकते हैं। So bye bye everyone. Prepare the conversations as well and try to practice them. June, that's what I want to convey, sir. Thank you so much, sir, because now I can talk with anybody comfortably, sir, Okay, that's great. which I found in myself, sir. Yeah, yes. When I was joining your class, sir, I lacked lots of difficulty. And now I can easily convey what I want. you have already noticed, and I can see you also recall that whenever I give any topic to you, so everybody speaks very well. So listen to me. छोटी मोटी एरो से कभी मत डरना, वो बड़े बड़े स्पीकर्स की भी होती है, वो चलती हैं, वो होती है ऐसे ही होती हैं, कुछ नहीं होती। बस बोलने पे फोकस रखना। और भी एक क्योर करने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स में मैं अराउंड, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया आज से, मुझे 3 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर 150 वीडियो डालनी है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिनमें लोग अटक जाते हैं। तो मुश्किल है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में 1-2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, राइट। स्क्रिप्टिंग क्लासेस जाते हैं पूरे दिन के अंदर। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है 150 वीडियो का। 150 मतलब कि तो मैं मंथ नहीं बनाऊँ, 50 वीडियो बनाऊंगा, दिन भी 30 ही होते हैं, मुझे डे नाइट शिफ्ट सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करना, वहाँ पे उन टॉपिक्स को देखना, बहुत डीप में सिखाऊंगा। जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जहाँ पे कुछ ना कहीं हम अटक जाते हैं, ड्रामेटिकल पोर्शंस के होंगे वो, ठीक है।